अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लाइव वर्कशॉप लगाने का मुकम्मल तरीकाकार सीखेंगे। यानी कि इस वक्त हमारी वर्कशॉप हो रही है और हम आपको वर्कशॉप अटेंड करके दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो है हम यहाँ पर आएंगे और सबसे पहले आकर हम अपनी वर्कशॉप का शेड्यूल चेक करेंगे कि क्या हमारी वर्कशॉप शेड्यूल हुई है या नहीं हुई। जैसा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, आज जो डेट है आप देख सकते हैं 27 जून है और 4:45 पर यह वर्कशॉप शुरू हुई है और 6:45 पर यह वर्कशॉप ख़त्म होगी। और इस वक्त अगर आप देखें 5:45 है, यानी कि अभी हमारी वर्कशॉप जारी है और अभी आपको मैं वर्कशॉप अटेंड करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से आपने वर्कशॉप को अटेंड करना है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर लाजमी से क्लिक करना है ताकि आपको इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की हर आने वाली नई अपडेट की बर वक्त जो है मालूमात मिल सके। सो सबसे पहले स्टूडेंट आपने इस वेबसाइट के ऊपर आना है, ठीक है। AIOUstudy.p का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वेबसाइट पर आने का आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको डायरेक्टली जो है LMS अकाउंट का लॉगिन होने का जो है सेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पर LMS अकाउंट के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आप आए, ये LMS अकाउंट आपके सामने, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास आ गई LMS पोर्टल डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपने ये सपोर्ट का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे इसको क्लोज़ कर देता हूँ। सपोर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, सबसे पहला काम जो है वो आपने अपनी वर्कशॉप का शेड्यूल चेक करना है, क्या है आपकी वर्कशॉप शेड्यूल हुई है या नहीं है। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे चेक योर वर्कशॉप शेड्यूल के ऊपर, तो यहाँ पर आप जो है ये PDF में भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं आपके कौन कौन से कोर्स कोड जो है वो शेड्यूल हुए हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे ऑनलाइन वर्कशॉप शेड्यूल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी जो है स्टूडेंट ID लिखेंगे या पुराने स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन ID लिखेंगे और सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जी तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने एक स्टूडेंट का स्टूडेंट ID लिखा है। अब सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर मेरे पास जो है वर्कशॉप का शेड्यूल आ गया है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका कोर्स कोड लिखा होगा, यहाँ पर जो है आपका स्टार्ट टाइम है और यहाँ पर एंड टाइम है। अब फॉर एग्जांपल देखें, यहाँ पर 27 जून आज है और आज जो है 4:45 पर यह वर्कशॉप शुरू हुई है और 6:45 पर यह वर्कशॉप ख़त्म हो गया। हमें पता है हमारी वर्कशॉप शेड्यूल हुई है। अगर आपके पास वर्कशॉप का शेड्यूल यहाँ पर नहीं आ रहा तो मीन्स दैट कि आपकी वर्कशॉप शेड्यूल नहीं हुई, ठीक है जी। तो स्टूडेंट, अब आपको पता चल गया आपकी वर्कशॉप शेड्यूल हो गई है। अब दोबारा से बैक चलते हैं। तो दोबारा से बैक आने के लिए आप बैक का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर दोबारा से आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखें जी आपके पास ये है जी करंट LMS पोर्टल। इसमें जैसे आप नीचे आएंगे, यहाँ पर नीचे इसको आप यहाँ से फिर से क्लोज़ कर दें, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपके पास एक बटन होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम का। सबसे पहले आपने माइक्रोसॉफ्ट टीम को जो है सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, ठीक है। अगर आपके पास मोबाइल है तो एंड्रॉइड ऐप आपने इंस्टॉल करनी होगी, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी। वो आपको यहाँ से ये डाउनलोड फॉर मोबाइल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको जो है डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये आपको डायरेक्टली ले चलेगा आपके प्ले स्टोर में, ठीक है। आपने डायरेक्टली प्ले स्टोर में जाना है, यहाँ पे ये डाउनलोड टीम के बटन के ऊपर क्लिक करने और ये आपके प्ले स्टोर में जाएगा, वहाँ से आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे देखें ये प्ले स्टोर पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे ये डायरेक्टली जो है आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर रखा है, इसको मैं ओपन करता हूँ। जो स्टूडेंट ओपन करने के बाद देखें मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो है लॉगिन कर रखा है। याद रखिएगा अगर आपकी वर्कशॉप शेड्यूल हो गई है तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ इस तरह का मैसेज मिलेगा। जी तो स्टूडेंट, अगर आपकी वर्कशॉप शेड्यूल हो गई है तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से इस तरह का एक मैसेज आया होगा, डियर यूज़र यूर LMS पोर्टल अकाउंट इज़ एक्टिव, और आपका यूज़र नेम ये और पासवर्ड ये, ठीक है। इस तरह से आपको मैसेज आएगा। और दूसरा मैसेज यहाँ पे आया होगा कि आपकी वर्कशॉप कब से शुरू होने वाली है। यहाँ पे 27 जून मेरे पास आ रहा है, ठीक है। अब ये आपको पता चल गया कि आपकी वर्कशॉप शेड्यूल हुई है, ठीक है। उसके बाद आपने ये यूज़र नेम अपना याद रखना है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ अब आपने क्या करना है। अब हम दोबारा यहाँ पर आ जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम को ओपन करते हैं। जी तो स्टूडेंट, जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट टीम को ओपन करेंगे पहली बार तो आपके पास कुछ इस तरह का जो है ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब आपने करना ये है कि यहाँ पे ये जो यूज़र नेम है आपके पास ये आपकी ID और इसके आगे @AIOU.edu.pk ये आपका यूज़र नेम है, ठीक है। यहाँ पे आपने खुद से कोई भी यूज़र नेम नहीं देना, यही वाला यूज़र नेम यहाँ पर आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो चलो मैं जल्दी से करता हूँ। जी तो स्टूडेंट, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पर यूज़र ID लिखी है, वही वाली है, ठीक है। आगे @AIOU.edu। अब मैं साइन इन करता हूँ। जी तो स्टूडेंट, जैसे ही साइन इन करेंगे आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा, तो यही वाला पासवर्ड आपने यहाँ पे लिखना है। जी तो यहाँ पे देखें आपके पास ये पासवर्ड है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ये मैंने आपको बता दिया ये पासवर्ड है, यही वाला पासवर्ड आपने वहाँ पे लिखना है। जी तो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे पासवर्ड लिख दिया। अब मैं साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। जी तो अब आपने यहाँ पे नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट और गो एट के बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर देख सकते हैं जी आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा, ठीक है। गो एट कर दें और उसके बाद बैक कर दें, ठीक है। ये देखें जी आपके पास जो है आपका जो यहाँ पर है वो ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप में लॉगिन कर चुके हैं आप। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं ये तो आपके पास हो गया कंप्लीट। और यहाँ पे ऊपर अगर आप देखें आपके पास आपकी वर्कशॉप का ऑप्शन आ रहा है कि आप इसको ज्वाइन
कर सकते हैं। लेकिन अब आपने यहाँ पे आना है, सेंटर वाला बटन क्लिक करें, ठीक है। इससे आपने अभी लॉग आउट नहीं करना, ठीक है। अब आपने दोबारा यहाँ पर आ जाना है, दोबारा यहाँ पे आने के बाद बैक आ जाएं जी दोबारा से, ठीक है। मैं दोबारा से वहाँ पे चलता हूँ आगाही LMS पोर्टल पे, ठीक है। अब आपने आना है यहाँ पर ऊपर आपने लॉगिन कर लेना है। ये देखें जी, ये लिखा हुआ है आपके पास करंट LMS पोर्टल में जो नीचे आपके पास ऑप्शन है, इसको आप यहाँ से क्लोज कर दें, ठीक है। मैं चलें इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद यहाँ पे देखें, अब आपने यहाँ पे लॉगिन करते हैं। गलती स्टूडेंट ये करते हैं कि यहाँ पे जो है पहले यहाँ पे लॉगिन करते हैं और बाद में वहाँ पे लॉगिन करते हैं। पहले आपने वहाँ पे ऐप में लॉगिन करने, बाद में यहाँ पे लॉगिन करते हैं। अब मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। याद रखिएगा, अब यहाँ पे लॉगिन करेंगे वही वाला यूज़र नेम और वही वाला पासवर्ड आप यहाँ पर लगाएंगे जी। तो यहाँ पे देख सकते हैं जी, मेरे पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आ गया, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट का ऐप ओपन हो गया। यहाँ पे आपने वही वाला ईमेल लिखना है जो मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। तो चलो मैं वही वाला यूज़र नेम यहाँ पे लिखता हूँ जी। तो यही वाला यूज़र नेम यहाँ से मैंने उठाना है, ठीक है। ये आपके सामने, ठीक है, वही मैसेज वाला, और उसके बाद वही वाला पासवर्ड भी मैंने वहाँ पे लिखना है। तो चलो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी ये लिख लेता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे देख सकते हैं जी, मैंने यूज़र नेम लिख दिया। अब नेक्स्ट करता हूँ जी। तो यहाँ पे आपसे पासवर्ड मांगा जाता है, तो वही वाला पासवर्ड आपने यहाँ पर लिखना है जी। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड भी लिख दिया। अब साइन इन करता हूँ। तो स्टूडेंट यह है जी आपके पास वर्कशॉप का डैशबोर्ड, ठीक है। इसमें जो है आपकी वर्कशॉप शेड्यूल हुई होती है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारी सारी वर्कशॉप यहाँ पे आ गई हैं स्प्रिंग 2022, और यहाँ पे देख सकते हैं वर्कशॉप का कोड लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपने 1 बाय 1 सारी वर्कशॉप को जो है चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर मुझे मैसेजेस वगैरह भी इसके आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जी, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वर्कशॉप है, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ये कब से शेड्यूल हुई है उसका शेड्यूल आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली वर्कशॉप जो है, यहाँ पे देख सकते हैं 27 जून को 4:45 पर शुरू हुई है, ठीक है। दूसरी वर्कशॉप आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसकी दूसरी वर्कशॉप है वो 28 जून को 4:45 पे। इसी तरह 29 जून को है, फिर 30 जून को, फिर इसी तरह यहाँ पे नीचे देखते हैं जाएँ जी 1 जुलाई 2 जुलाई। इसके बाद मैं जब सेकंड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखें मैंने दूसरी वर्कशॉप पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वर्कशॉप जो है 4 जुलाई से स्टार्ट है। इसी तरह आपने सारे अपने कोड चेक करने, ठीक है। हो सकता है इसमें कोड नीचे ऊपर हो, अगर आपके पास कोई कोड भी शो नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इन प्रोग्रेस कर लेता हूँ, ये देखें मेरे पास यहाँ पे ये कुछ इस तरह से चेंज आ गए, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं फ्यूचर करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास कोई नो कोर्स आ रहा है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना, ऊपर ऑल एक्सपेक्ट रिमूव फ्रॉम व्यू के बटन के ऊपर आपका चेक लगा होना चाहिए। यहाँ पे मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। फिल्टर आपका इस पे होना चाहिए। अब आए मैं आपको वर्कशॉप लगाने का तरीका बताता हूँ। जो भी आपकी वर्कशॉप होगी जिसको आपने अटेंड करना होगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना होगा। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अब उसके बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पे देखें 27 जून को अभी इस वक्त मेरी ये वर्कशॉप लगी हुई है, तो मैंने इसी के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसके ऊपर जैसे ही क्लिक किया, तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि आपने इसको माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर ज्वाइन करना है, तो आप जस्ट वन के ऊपर क्लिक कर दें, ठीक है। ऑलवेज पे भी कर सकते हैं। जैसे ही आप जस्ट वन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं, तो आप नीचे जो है ज्वाइन नाउ के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ठीक है। तो जैसे ही ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी वर्कशॉप अटेंड हो जाएगी। यहाँ पे देखते हैं जी। तो ये है जी मेरी वर्कशॉप अटेंड हो रही है इस वक्त आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जी यहाँ पे जो है इस वक्त टीचर पढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे आपको शायद आवाज़ भी आ रही हो। यहाँ पे ये सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पर इस वक्त इनरोल हैं, इस वक्त जो है यहाँ पर इनकी जो है वर्कशॉप हो रही है, ठीक है, ऑनलाइन है। अब यहाँ पे ऊपर आए, इसको जो है क्लियर कर दें नोटिफिकेशन को। अब आपने क्या करना है, स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं आपने अपनी अटेंडेंस कैसे लगानी है। अटेंडेंस लगाने के लिए स्क्रीन के ऊपर इस तरह से आपने क्लिक करना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखें जैसे मैंने डॉट के ऊपर इस तरह स्क्रीन के ऊपर एक बार क्लिक करें, आपके पास ये ऊपर एक मैसेज का बटन आएगा, चैट का बटन आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक चैट का बटन आएगा, यहाँ पे आपने अपनी अटेंडेंस लगानी है। अटेंडेंस लगाने के लिए ये है कि आपने यहाँ पर जो है अपना जो है रोल नंबर लिख लें, और या आप लिख लें प्रेजेंट सर, आई हैव प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी सर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस वक्त जो है वर्कशॉप अटेंड हो रही है, ठीक है। जो वर्कशॉप इस वक्त हो रही है और मुझे आवाज़ आ रही है, आवाज़ बिल्कुल स्लो हो सकता है आप लोगों की भी आवाज़ आए। जी। तो अब मैं आपको बताता हूँ आपने वर्कशॉप से लॉग आउट कैसे करना है, यानी कि वर्कशॉप को जो है आपने ख़त्म कैसे करना है, बंद कैसे करना है। अब फॉर एग्जांपल आपका जो है वो वर्कशॉप का टाइम पूरा हो गया, ठीक है। इधर जो है 6:45 तक है, तो 6:45 हो गए और ख़ुद लॉग आउट नहीं हो रहा, तो फिर आपने वर्कशॉप कैसे लॉग आउट करना है आए मैं आपको बताता हूँ। उसका बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, जैसे आप कॉल को काटते हैं इसी तरह से आपने नीचे इस रेड के बटन के ऊपर क्लिक करना है और आपने इसको काट देना है, ठीक है। अब ये काटने के बाद फिर भी बात ख़त्म नहीं हुई, यहाँ पे मैसेजेस वगैरह आते रहेंगे, तो उसके लिए आपने करना ये लॉग आउट करने का तरीकाकार ये कि ये जो ऊपर आपके पास चैट है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पे आपने अब जो सेटिंग के बटन के ऊपर क्लिक करना है। ये देखें ये सेटिंग है, ठीक है। अभी भी देखें मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये सेटिंग के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास एक लॉग आउट का बटन आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जी, थोड़ा सा आपने इसको ऊपर लेके जाना है और यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो ये जी साइन आउट, जैसे आप साइन आउट करेंगे आपके पास ये ओके करेंगे तो ये साइन आउट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आप बिल्कुल साइन आउट हो जाएंगे। तो चले मैंने साइन आउट कर दिया है जी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं साइन आउट कर चुका हूँ, ठीक है। अब आपने यहाँ से कैसे साइन आउट करना है, यहाँ पे आपने आना है
और यहाँ से साइन आउट करने का तरीकाकार ये है कि यहाँ पे ऊपर जो आपके पास ये बटन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास एक लॉग आउट का बटन आएगा, इस लॉग आउट के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो चलो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ से बिल्कुल आउट करना चाहते हैं तो अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है 3 डॉट के बटन के ऊपर। ठीक है, मेरे पास 2 अकाउंट लॉगिन है तो चलो मैं 3 डॉट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे आप 3 डॉट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे ये फॉरगेट का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप फॉरगेट करेंगे आपके पास फिर से कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। अब यहाँ पे अगर आप दोबारा लॉगिन करना चाहते हैं, दोबारा वही वाला यूज़र नेम लिखें और उसके बाद पासवर्ड लिखें और दोबारा दूसरी जो है आप वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब देखें हमें कोई भी नोटिफिकेशन ऊपर नहीं आ रहा क्योंकि हम वहाँ से लॉग आउट कर चुके हैं। तो इस तरह से आपने वर्कशॉप लगाना है और आपने लॉग आउट करने। यहाँ पे एक और बात ऐड करता चलूँ कि इसी दौरान वर्कशॉप के दौरान आपका एक क्विज़ भी होगा। ठीक है, यहाँ पे देखें जी 20 मिनट का आपका क्विज़ होगा और 20 नंबर का आपका क्विज़ होगा और ये आपकी वर्कशॉप के 12 घंटों के अंदर अंदर यहाँ पे आपके पास डिस्प्ले होगा। ठीक है, इसी डैशबोर्ड के अंदर आपके पास यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा इसका और यहाँ पे आपके पास डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप आकर सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ QUIZ में लिखता हूँ क्विज़, तो मेरे पास यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है क्विज़ मेरे पास आ गया प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ पे जो है आप आएँ, यहाँ पे आपके पास ये जी वर्कशॉप का क्विज़। ठीक है, तो यहाँ पे आएँ, देखें अभी तक कोई भी इसमें क्वेश्चन अपडेट नहीं किया गया। ठीक है, आपके पास यहाँ पे जो है डैशबोर्ड पर मैं आता हूँ, देखें आपके पास यहाँ पे डायरेक्टली आपके पास क्विज़ आएगा। ठीक है, डैशबोर्ड पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपके पास नोटिफिकेशन आएगा क्विज़ का, उसके ऊपर आपने क्लिक करना होगा। और याद रखिएगा जब एक बार आप उसके ऊपर क्लिक कर लें उसके बाद आपका 20 मिनट का टाइम शुरू हो जाएगा। 1 मिनट जो है एक क्वेश्चन के लिए दिया जाएगा और 20 मिनट होंगे आपके पास। और एक बार आपने एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे, फिर जो है आप बैक दूसरे क्वेश्चन के ऊपर नहीं आ सकते। इसलिए आपने बड़ी एहतियात के साथ इसको जो है अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि आप जो है 20 के 20 ही मार्क्स लें और ये भी नहीं है कि आप जो है फेल हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अटेंड करें, इंशाल्लाह इसकी परसेंटेज आपके जो फाइनल मार्क्स हैं उसमें लगेगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ अगर आपकी वर्कशॉप जो है शेड्यूल हो गई है, शेड्यूल शो हो रहा है लेकिन आपको यूज़र नेम पासवर्ड अभी तक नहीं मिला या मिला है फिर लॉगिन नहीं हो रहा, कोई मसला आ रहा है आपको, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने सबसे पहले यहाँ पर आना है गूगल के ऊपर और यहाँ पे लिखना है AIOU रीजनल ऑफिस। जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद जो आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड होगा, यहाँ पे आपके सारे रीजनल ऑफिस आ जाएंगे, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो है आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे आपका कौन सा सूबा है सबसे पहले वो सिलेक्ट करना है, प्रोविंस सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं खैबर पख्तूनख्वा से हूँ, तो आप अगर रीजनल ऑफिस कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करें। ठीक है, अगर आप अपने जो है रीजनल कोऑर्डिनेटर से बात करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें। तो मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रीजनल ऑफिस रब्ता करना चाहता हूँ, पहले मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे देखें जी मेरा जो है एबटाबाद है तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, आपका जो भी है यहाँ पे नीचे चेक कर लें। अब यहाँ पे मुझे जो है ईमेल भी मिल गया और मुझे फ़ोन नंबर भी मिल गया, इन पर आप रब्ता करें और इन्हें बताएं कि सर हमें जो है हमारी वर्कशॉप शेड्यूल हो चुकी है या फिर हमें जो है यूज़र ने पासवर्ड नहीं मिला या मिला है, हमारा जो है लॉगिन नहीं हो रहा, प्रॉब्लम आ रहे हैं, पासवर्ड जो है नहीं लग रहा, जो भी आपका प्रॉब्लम है इनसे भी रब्ता करें और उसके बाद यहाँ पे रीजनल कोऑर्डिनेटर से भी रब्ता करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने खैबर पख्तूनख्वा पे क्लिक किया, हमारा जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बालाकोट का है, यहाँ पे देख सकते हैं ये बालाकोट है रीजनल ऑफिस और इनके जो कोऑर्डिनेटर हैं वो ये हैं। ठीक है, उनका फ़ोन नंबर ये लिखा हुआ है। ठीक है, इनसे मैं रब्ता करूँगा, आपने अपने रीजनल कोऑर्डिनेटर से रब्ता करने हैं और वो भी आपकी हेल्प करेंगे और बहुत जल्द जो है आपको रिस्पांस मिलेगा और आपका जो यूज़र नेम पासवर्ड आपको रीसेट करके भेज दिया जाएगा। सो इस तरह से जो है आपने अपने जो है यहाँ पे वर्कशॉप का जो है शेड्यूल देखना है और इस तरह से आपने अपनी वर्कशॉप का जो है अटेंड करना है और उसके बाद अगर यूज़र नेम पासवर्ड आपको ना मिले तो इस तरह से जो है आपने उनसे रब्ता भी करना है। सो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछेगा, इंशाल्लाह मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। सो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।